नंद रानी, आप मेरे बच्चे से अपनी गोद भर लीजिए। शिवानी के विवाह को 2 साल हो चुके थे। बहुत खुशहाल ससुराल था उसका। ससुराल में पति, सास, ससुर और एक ननद थी जिसकी शादी हो चुकी थी। सभी शिवानी को बहुत प्यार करते थे और शिवानी खुद को बहुत खुश किस्मत समझती जो उसको इतना अच्छा घर मिला। हर काम में शिवानी की राय बहुत अहमियत रखती थी। एक दिन अचानक शिवानी की तबीयत खराब हुई तो उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां से वापस आकर सबको खुशखबरी सुनाई गई। शिवानी मां बनने वाली थी। घर में हर कोई नाच रहा था। इतने सालों बाद घर में खुशी जो आने वाली थी। उसकी ननद रचना को जब यह खुशखबरी दी गई तो भागी भागी चली आई। एक ही शहर में ससुराल होने का सबसे बड़ा लाभ यही होता है। आते ही रचना ने शिवानी को गले लगा लिया और ढेर सारा प्यार भरा आशीर्वाद देते हुए बोली, भाभी, दिल खुश कर दिया आपने। बहुत समय बाद कोई नन्हा मुन्ना आएगा घर में। सब शिवानी की वलैया ले रहे थे। इसके बाद सब शिवानी को बहुत ध्यान रखते थे। उसके खाने पीने का, आराम का, मेडिसिन्स का, एक्सरसाइज का, मेवे फल सब खिलते जाते। साथ ही आधी रात को भी मन करता कुछ खाने पीने का, कहीं घूमने का। पति मुकेश सब पूरा करता था, क्योंकि मुकेश की मम्मी पापा ने उसको बोल रखा था कि ऐसे समय मूड स्विंग होता है, व्यवहार बदलता रहता है, इसलिए नाराज कभी मत होना। अगर शिवानी गुस्सा भी करे तो इग्नोर कर देना। हमेशा ऐसे रहना जिससे शिवानी अपने दिल की बात तुमसे कह पाने में कभी भी संकोच ना करे। पूरे 9 महीने बाद शिवानी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। रचना रोज घर आती और अपनी ममता शिवानी के दोनों बच्चों पर उड़ेलती, उनकी मालिश करती, नहलाती, यहाँ तक कि दोनों बच्चों के नाम भी उसने ही रखे, पीहू और राहुल। इतनी ममतामयी होने के बाद भी ममता देने के लिए रचना के पास कोई नहीं था। शादी के 10 साल बाद वो माँ नहीं बन पाई थी। ख्याल रखती तो भाई के दोनों बच्चों का खास, लेकिन उसकी गोद सोनी थी। जब बच्चे बड़े हुए तो रचना ने आना थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि उसके घर के 10 काम होते थे। शिवानी दोनों बच्चों को संभालती थी, सब साथ देते थे, पर कभी नींद पूरी नहीं होती थी तो कभी दिन का आराम भी गायब रहता। दो बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल था। उसकी दिन पर दिन बढ़ती परेशानी और चिड़चिड़ापन देखते हुए उसकी सास विमला जी उसके पास आई और बोली, बेटा, मैं कुछ कहने आई हूँ तुमसे, ठंडे दिमाग से सुनना। पीहू और राहुल दोनों को ही पूरी देखभाल की जरूरत है। अगर तू चाहे तो। माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? साफ साफ कहिए, मैं सुन रही हूँ। और हाँ, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि दोनों ही बच्चों को पूरी देखभाल की जरूरत है, और आप सभी के साथ मिलकर मैं भी पूरी कोशिश भी करती हूँ, पर दोनों को एक साथ देखना मुश्किल है। बेटा, तू चाहे तो एक बच्चा रचना को दे दे, तेरा काम भी आसान हो जाएगा और बच्चों की परवरिश भी अच्छे से हो जाएगी। तो अपनी सास की बात सुनकर शिवानी उन्हें देखने लगी तो विमला जी ने जाते जाते आगे कहा, बेटा, तू माँ है, अच्छी तरह सोचकर ही जवाब देना। जैसा चाहोगी होगा वैसा ही, कोई तेरे खिलाफ नहीं जाएगा। शिवानी की समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोले, क्या करे। उसके दिमाग की नसें दर्द करने लगी सोच सोच कर। रात को जब मुकेश आया तो शिवानी को परेशान देखकर बोला, क्या बात है शिवानी, क्या आज भी नींद नहीं ले पाई दिन में? शिवानी ने सोचा, मुकेश से बात करके देखती हूँ, शायद कोई रास्ता मिल जाए। शिवानी ने कहा, मुकेश, आज माँ आई थी और सारी बात बताते हुए कहा, तुम बताओ मैं क्या करूँ? मुकेश ने कुछ पल शिवानी को देखा, फिर कहा, शिवानी, गलत तो कुछ भी नहीं है इसमें। फिर रचना ने हमेशा मेरा साथ दिया और तुम्हारा भी ख्याल रखा।
माँ की कमी ही पूरी नहीं हो पाई उसकी, पर क्योंकि तुम माँ हो आखिरी निर्णय तुम्हारा ही होगा। जैसा मन करे वैसा ही करना, किसी भी तरह का प्रेशर मत लेना। शिवानी पूरी रात सोचती रही। फिर सुबह उसने रचना को फोन मिलाया। दी, आप आ सकती हो क्या? रचना घबरा गई। शिवानी के फोन से उसने पूछा, भाभी पीहू और राहुल ठीक तो हैं? हाँ दीदी, दोनों ठीक हैं, बस आपसे कुछ कहना है। ठीक है भाभी, आती हूँ, कहकर फोन रख दिया। रचना ने अपने घर में बताया और जल्दी से जल्दी तैयार होकर अपने घर पहुंची। रचना को देखकर शिवानी आगे बढ़ी और अपनी नंद को गले लगाते हुए बोली, दीदी आप बहुत अच्छी हैं, हमेशा मुझसे छोटी बहन जैसा प्यार करती हैं। क्या मेरे राहुल को आप अपनी गोद दे सकती हैं? कोमल हक पकाकर बोली, मतलब दीदी, ईश्वर ने मुझे जुड़वा बच्चे शायद इसलिए ही दिए हैं जिससे आपकी भी गोद भर जाए। क्या आप मेरे राहुल की यशोदा मैया बनेंगी? भाभी आप ऐसा कैसे कह रही हैं? आप सच कह रही हैं? कांपते स्वर में रचना बोली। उसको अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। फिर अचानक से शिवानी को गले लगाकर रो पड़ी। भाभी कलेजे का टुकड़ा बनाकर रखूंगी, कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रचना खुशी खुशी राहुल को लेकर चली गई। रचना हफ्ते में 3-4 बार राहुल को अपने मायके लेकर आती थी। 4 साल बीत गए। एक रात पीहू की तबीयत बहुत खराब हुई, बहुत इलाज करवाया, पर 3 दिन बाद ही शिवानी गोद उजड़ गई। रचना रोज आती, पर अब राहुल को साथ नहीं लाती। पीहू की मौत के 7वें दिन जब शिवानी को थोड़ा होश आया तो उसने अपने आसपास देखा। फिर रचना से पूछा, दीदी राहुल कहाँ है? उसको नहीं लाई क्या? वो भाभी राहुल स्कूल गया है। रचना अचकचाकर बोली, पर दीदी आज तो संडे है। शिवानी ने टोका तो रचना को ऐसा लगा जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। शिवानी ने रचना को गौर से देखते हुए कहा, दीदी माँ बनकर नहीं तो मामी बनकर तो उसको गले लगा सकती हूँ ना। पत्थर दिल नहीं हूँ जो एक माँ से उसका बच्चा छीन लूँ। मेरी खुद की गोद उजड़ गई तो मैं आपकी गोद कैसे उजाड़ सकती हूँ? बोलते बोलते हिचकिचाई बंध गई थी शिवानी की। रचना शिवानी की बात सुन शर्मिंदा हो गई। रोते रोते रचना ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं डर गई थी। आपकी तरह की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं अभी लाती हूँ राहुल को। मुझे माफ कर दो भाभी, ईश्वर इतना निर्दयी नहीं हो सकता, वो आपकी गोद जल्दी ही भरेगा। भाभी बिमला मुकेश दोनों शिवानी को देख रहे थे कि इतने बड़े दुख के बाद भी विचलित नहीं हुई। सही मायने में माँ थी शिवानी और उसने अपना कर्तव्य भी निभाया।